बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं फिदा सर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने ये क्लास मुझे दी है और इस काबिल समझा कि मैं ये आप लोगों को दे सकूं। एजेंडे की अगर बात की जाए तो टाइप्स ऑफ पैटर्न पैटर्न जो है ये कैंडलस्टिक पैटर्न बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस की एक इकसाम है। इसके अंदर हम जब कैंडल की बात करते हैं तो कैंडल हमारी दो कलर की होती हैं, ग्रीन कलर और रेड कलर। अब हम काफी सारी कैंडल्स बनती देखते हैं चार्ट के ऊपर, एक कैंडल, दूसरी कैंडल 5 मिनट की, 1 मिनट की, आधे घंटे की, 45 मिनट की। ये जितने भी मल्टी कैंडल्स होती हैं ये मिलके एक ही कैंडल्स बनाती हैं। तो हम जब इसको डिफाइन करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के तौर के ऊपर तो इसको हम 3 तरीकों से डिफाइन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कितनी कैंडल को हम रीड करेंगे, और जो कैंडल बनती हैं वो सेंटिमेंटल को भी रीड करती हैं। दूसरा ये है कि कैंडल जो टेक्निकल एनालिसिस को हम रीड कराते हैं उनको अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में या साइड वेव में कहाँ पे देखा जा सकता है, क्योंकि कैंडल अप में भी बनती हैं, डाउन ट्रेंड में भी बनती हैं और साइड वेव में भी बनती हैं। लेकिन हमें कहाँ पे बेनिफिट हो सकता है तो उस हिसाब से हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ही जो हमारी पैटर्न होगी वो हम बात करेंगे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, जो कि एक कैंडल से बनते हैं। फिर उसके बाद हम डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे जो दो कैंडल को लेके स्टडी की जाती है। फिर हम बात करेंगे ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न की। पार्ट 1 में हम सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे। पार्ट 1 में सबसे पहले हमारे पास दो कैंडल्स हैं। कैंडल की बेसिक को अगर देखा जाए तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे जो ग्रीन कैंडल है इसकी अगर हम बेसिक देखें तो ये डाउन साइड पे यहाँ से ओपन हुई है। प्राइस ओपन होने के बाद यहाँ पे लो हुआ। लो का मतलब ये है कि सेलर यहाँ पे इतने हावी हुए कि इसको डाउन साइड की तरफ लेके आए, लेकिन कुछ ही मोमेंट में बायर इतने हावी हो गए कि कैंडल को ये ऊपर तक ले गए। फिर उसके बाद इसने हाई मारा। हाई के अंदर फिर सेलर जो हुए वो थोड़े से हावी हुए, लेकिन बायर ज्यादा एक्टिव थे जिसकी वजह से कैंडल यहाँ पे आके क्लोज हो गई। तो एक कैंडल की हमारे पास 4 प्राइस होती हैं जो ओपन, क्लोज, लो और हाई दिखाती हैं। ये नॉर्मल तरीके से हमें शो होता है। कोई कैंडल ऐसी भी होती हैं जिनकी हाई और क्लोज एक ही होती है, और बाकी सारे जानते हैं कि इसको हम बॉडी कहते हैं। वाइस वर्सा सेम कंडीशन हमारे पास रेड कैंडल की भी होती है, लेकिन रेड कैंडल की ओपन प्राइस ऊपर से होती है और क्लोज डाउन साइड पे होती है, लेकिन दोनों का हाई ऊपर और लो नीचे होता है। अब बुलिश और बेरिश पैटर्न क्या है कि जब भी ट्रेंड डाउन ट्रेंड में होता है, अप से डाउन में आ रहा होता है, तो डाउन साइड पे कोई ऐसी कंडीशन बनती है जो ट्रेंड को ऊपर की तरफ लेके जाती है, उसको हम कहते हैं बुलिश ट्रेंड। और जब वही ट्रेंड अप जा रहा होता है तो ऊपर जाके एक ऐसी कंडीशन बनती है कैंडलस्टिक पैटर्न की कि वो उस चीज को नीचे लेके आता है। तो इसलिए इस चीज को समझना बहुत ही जरूरी है, और आपने इसको देखना है कि लेफ्ट साइड पे मैंने बुलिश रखा है और राइट साइड पे मैंने बेरिश रखा है। नेक्स्ट जो पहला कैंडलस्टिक पैटर्न है हमारा, हम लेफ्ट साइड पे अगर देखें तो ये हमारे पास एक हैमर की शक्ल में आता है। हैमर की शक्ल की अगर बात करें तो यहाँ पे प्राइस ओपन हुई और ऊपर जाके यहाँ पे क्लोज हुई, लेकिन इसने लो इतना मारा कि यहाँ पर इतनी बड़ी विक छोड़ दी, लेकिन बायर यहाँ पे इतने एक्टिव थे कि इसको ऊपर जाके क्लोज कर दिया। अब इसका प्रिंसिपल यह है कि जो भी बॉडी बनेगी, अगर बॉडी से विक मिनिमम 2 गुना बड़ी हो तो उसको हम हैमर कहते हैं, अदरवाइज ये हैमर की सूरत में नहीं होगी। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि अगर भाई ये हैमर है तो जो राइट साइड पे मुझे रेड कलर में दिख रहा है ये भी तो हैमर है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? हमने दोनों का नाम हैमर और हैंगिंग मैन क्यों रखा? इसमें दो चीजें गौर करने वाली हैं। एक ये कि ये जो ग्रीन कलर का हैमर है, मैंने पिछली स्लाइड में जैसे कि बात की आपको कि जो भी बुलिश पैटर्न होगा वो कैंडलस्टिक पैटर्न के चार्ट पे बॉटम पे बनेगा, जो बेरिश होगा वो टॉप पे बनेगा। तो इन दो चीजों को लास्ट तक लेके जाना है हमने। तो इसमें हैमर जो होगा वो हमेशा कैंडलस्टिक पैटर्न के बॉटम पे बनेगा, तब ही जाके हमारा जो ट्रेंड होगा वो रिवर्स होगा और वहां से हमारा बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन सकता है। अब
एक और दूसरी बात इसमें क्या गौर करनी है कि ये रेड कलर अगर बने डाउन साइड पे तब भी ये हैमर कहलाएगा, अगर ग्रीन बने तब भी ये हैमर कहलाएगा। इसी तरीके से अगर बेरिश पैटर्न में टॉप साइड पे अगर हमारे पास रेड की बजाय ग्रीन कैंडल बनती है इस तरीके से, तो उसको भी हम हैंगिंग मैन कहेंगे। मैं आपको एक मिसाल दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि ट्रेंड डाउन ट्रेंड में था, लेकिन एक ऐसा लम्हा पैदा हुआ कि यहाँ पे एक हैमर की शक्ल इख्तियार हुई। जब हैमर बनता है तो उसके बाद हमें दूसरी कैंडल का वेट करना होता है कि क्या दूसरी कैंडल इस हैमर से ऊपर जाके क्लोजिंग देगी। अगर इससे ऊपर जाके क्लोजिंग देती है तो हमारी कंफर्मेशन कंप्लीट हो जाती है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। इसमें आपने रूल यही देखना है कि ट्रेंड डाउन में हो और जो शेडो है मिनिमम 2 गुना बॉडी से बड़ी हो, उसके बाद ही हम इसको हैमर कहेंगे, अदरवाइज नहीं। दूसरी एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ हैंगिंग मैन की। हैंगिंग मैन मैंने यहाँ पे ग्रीन सेलेक्ट किया है। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि अप ट्रेंड में जो भी बनेगा वो हैंगिंग मैन होगा। कलर डजेंट मैटर, एनी कलर जो भी होगा वो हमारा हैंगिंग मैन ही कहलाएगा। दूसरा हम कहते हैं इन्वर्टेड हैमर। प्रिंसिपल सेम है जैसे हमने हैमर के बारे में बात की थी। प्राइस यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ पे जाके क्लोज हुई, इतनी बड़ी विक बनी, लेकिन सेलर इतने एक्टिव थे कि इसको डाउन साइड पे लेके आए, लेकिन बायर ने फिर भी बाजी जीत ली, क्लोजिंग ऊपर जाके हो गई। सेम प्रिंसिपल वही है कि अगर ये डाउन साइड पे बनेगा तो बुलिश ट्रेंड के लिए बनेगा। कलर यहाँ पे भी डजंट मैटर, ग्रीन भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है। वाइस वर्सा जो शूटिंग स्टार है वो इसके रिवर्स रहेगा। अब हम चार्ट के ऊपर इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखें ट्रेंड नीचे आ रहा था, डाउन ट्रेंड में हमारे पास एक इन्वर्टेड हैमर बना। जब ये इन्वर्टेड हैमर बना, अगर हम दूसरी कैंडल की कंफर्मेशन लेते हैं कि ये ऊपर जाके क्लोज होती है, तो देखें ट्रेंड ने कहाँ तक एंजॉय कराया। यहाँ तक जाके ट्रेंड उसके बाद साइड वे में हो गया। इसी तरीके से दूसरी एग्जांपल आपको दिखाता हूँ शूटिंग स्टार की। शूटिंग स्टार की अगर बात की जाए तो यहाँ पे हमारे पास ये शूटिंग स्टार है। जैसे ही ये बना और दूसरी कैंडल नेगेटिव बनी और उसने डाउन साइड पे जाके क्लोजिंग दी, तो ट्रेंड दोबारा डाउन साइड पे आया। फिर अगर यहाँ पे देखें तो दोबारा हमारे पास हैमर की कंडीशन आ रही है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि हमारे पास सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में चार्ट के ऊपर प्लस का निशान बनता है। अब प्लस का निशान क्या है? ये ब्लैक भी बन सकता है, रेड भी बन सकता है और ग्रीन भी बन सकता है। आपने काफी चीजें ऐसी देखी होंगी। अब इसमें क्या है कि प्राइस यहाँ से ओपन हुई और यहाँ पे आके क्लोज हो गई। इसका मतलब ये है कि बायर और सेलर ने टक्कर का मुकाबला किया, लेकिन कोई भी बाजी नहीं मार सका। तो इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड डोजी। ये जो स्टैंडर्ड डोजी है, इसकी फिर दो और इकसाम है, जिसको कहते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी और दूसरी इकसाम है ग्रेवस्टोन डोजी। अब इसमें क्या है कि अगर ड्रैगन फ्लाई डोजी है तो ये बुलिश पैटर्न के लिए डेफिनेटली ये ट्रेंड के डाउन साइड पे अगर बनेगा तो ये ट्रेंड को ऊपर की तरफ लेके जा सकता है। इसी तरीके से जो ग्रेवस्टोन डोजी है, ये इसके रिवर्स में काम करेगा। अब इसको डाउन साइड पे बनना है, इसको अप साइड पे बनना है, कलर डजंट मैटर। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें, इस चार्ट के ऊपर भी आप जाके एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक डोजी बना है। स्टैंडर्ड डोजी ने ट्रेंड को ऊपर की तरफ परवाज चढ़ा दी। इसी तरीके से हमारे पास अप ट्रेंड में भी एक डोजी बना है। यहाँ से ट्रेंड अप जा रहा था तो वहां पे जाके एक डोजी बना और डोजी ने ऐसा पासा पलटा कि ट्रेंड को वो नीचे की तरफ लेके आ गया। नेक्स्ट कैंडलस्टिक हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, इसको कहते हैं मारुबोजो। मारुबोजो जो कैंडल होती है उसमें मजीद 3 इकसाम और हैं। अगर हम इसको समझें तो इसमें जहां से ये ओपन हुई है वहां पे कोई विक नहीं है, इसका लो भी यही है, इसका ओपन प्राइस भी यही है, ऊपर जाके जहां पे क्लोज हुई है इसका लो भी वही है और इसका क्लोज पॉइंट भी वही है। वाइस वर्सा जो बेरिश कैंडल है उसका भी सेम है। अब ये बनेगी कहाँ? ये तब हम इसको बुलिश कैंडल कहेंगे जब ये डाउन ट्रेंड में बनेगी, और इसको तब कहेंगे जब ये अप ट्रेंड में बनेगी। अब इसकी और एग्जाम देख लेते हैं। अब जो मैंने बात की फर्स्ट बुलिश और बेरिश कैंडल की, यहाँ से ओपन होती है और ऊपर जाके क्लोज हो जाती है और कोई विक नहीं छोड़ती, तो इसको हम फुल मारूबाजू कैंडल कहते हैं और इसको हम बेरिश कहते हैं। इसी तरीके से अगर बुलिश कैंडल है
उसकी ओपन प्राइस डाउन साइड पे होगी और क्लोज ऊपर जाके होगी, तो इसको हम मारुबोजू ओपन कैंडल कहेंगे। और इसी तरीके से जो बेरिश होगी वो ऊपर से ओपन होगी डाउन पे जाके क्लोज हो जाएगी, लेकिन थोड़ी सी विक छोड़ेगी, इसको हम बेरिश कहते हैं। ये ट्रेंड के अप साइड पे बनेगी, ये ट्रेंड के डाउन साइड पे बनेगी। इसी तरीके से जो मारुबोजू क्लोज है उसमें जो ग्रीन कलर होगा वो डाउन साइड से ओपन होगा, यहाँ पे थोड़ी सी विक छोड़ेगा, ऊपर जाके क्लोज हो जाएगा, ऊपर जाके विक नहीं होगी। अब ये जितनी भी कैंडल्स हैं, अगर ये बड़ी है तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल जनरेट करती हैं, अगर ये छोटी भी हैं तब भी ये सेम ही कंडीशन में है तो तब भी ये सेम प्रिंसिपल में काम करेंगी। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे देखें एक मारुबोजू कैंडल बनी है, इस कैंडल के बाद ट्रेंड ने अप की तरफ प्रवास की, ऊपर जाके फिर एक बेरिश मारुबोजू कैंडल बनी और उसने मार्केट को डाउन साइड की तरफ धकेल दी। पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो गया है।